यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसा कि टाइम बहुत ही जल्दी जल्दी गुजर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के फ्रीक्वेंटली कमेंट्स आ रहे थे, फ्रीक्वेंटली मैसेजेस कॉल्स आ रही थी कि सर आप ना हमें थोड़ी सैंपल पेपर भी प्रोवाइड करवा दीजिए। ठीक है, जो कि ऑल इंडिया सैनिक एंट्रेंस एग्जाम 2022 स्पेशली क्लास 9 के लिए। ठीक है, बाकी जो आरएमएस होगा उनके लिए भी मैं सैंपल पेपर लाऊंगा, क्लास 6 हो चाहे क्लास 9 हो। अभी जो हमारा मेन फोकस आपको पता है वो क्लास 9 पे ही चल रहा है, क्योंकि यही सारा कुछ उनके जो सिलेबस है वही उनके लिए मेनली चल रहा है। राइट, तो गाइज देखो, जो सैंपल पेपर होने वाला है ये बिल्कुल बेहतरीन होने वाला है, ध्यान रखना। ट्रस्ट में गाइज, ट्रस्ट में, इसी हिसाब से पेपर आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही पेपर आएगा, लेकिन क्वेश्चन सेम आएंगे। ठीक है, सेम मतलब इसी के जैसे आएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप लोग और सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट आप देखोगे ना, तो पहली बात वो आपको परचेज करना पड़ेंगे। ठीक है, दूसरी बात वो उसमें कुछ भी डाल देते हैं इधर उधर का। ठीक है, बच्चों को इजीली, मतलब उनको लगता नहीं है कि इस सिलेबस से है। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं जो आपको देने वाला हूँ ये बिल्कुल पेपर को एनालिसिस, जितने भी पेपर प्रीवियस ईयर पेपर होंगे अब तक जितने भी हुए होंगे उनको पूरा एनालिसिस करके मैं आपको ये यहाँ पे सैंपल पेपर बना रहा हूँ। देखो, सैंपल पेपर का मतलब होता क्या है? सैंपल पेपर का नाम ही सैंपल है कि ये उसी के जैसे होना चाहिए। अब अगर तुम उसी के जैसे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो फिर तो गलत बात है ना। ठीक है, तो आपको सैंपल पेपर वही देखना है जो कि पेपर से रिलेटेड होता है। कुछ भी कहीं से मत देखो, फालतू में परचेज पैसा ऐसा मत लगाओ। बाकी आपके पास है, आप कर सकते हो, जो भी जहां से भी मिले कर सकते हो, लेकिन एक बारी चीजों को सही भी देखा करो। ठीक है, अब देखो, जो ये सैंपल पेपर, ये मॉक टेस्ट आप इसे कह सकते हो। मैंने बोला एज टू इज जैसे पेपर है वैसे मैंने आपको बना रखा है पूरा। उसमें मतलब आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे। ठीक है, आप अपने टाइम को टाइम सेट कर लेना, टाइम सेट कर लेना, उसी हिसाब से करने की कोशिश करना। ठीक है, भले जितना भी हो। अब गाइस, या तो मैं एक ही जो पेपर होगा उसे वो पूरा इसी में बता दूंगा। ठीक है, या मैं ऐसा करूंगा कि एक एक पार्ट करके डालूंगा, जैसे एक में मैथ डाल दिया, एक में एसएसटी, एक में साइंस, एक में रीजनिंग, एक में आपका इंग्लिश डाल दिया। या तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे में आपको टाइम मिल जाएगा करने का, है ना। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप जो सैंपल पेपर पकड़, क्योंकि जब ये सैंपल पेपर आप तैयार करोगे वो लास्ट टाइम पे करोगे पूरा 3 घंटा बैठ के, 4 घंटा बैठ के, 3 ही घंटा बैठना। ठीक है, तो अभी आप तैयारी कर रहे होंगे, प्रिपरेशन अभी आप अपने कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे, इसलिए मैं अभी एक एक सब्जेक्ट करके डालूंगा, लेकिन आपको अपने हिसाब से उसे कर दे। देखो, मैं आपको प्रॉपर टाइमिंग बताऊंगा, प्रॉपर मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा कि जब आप पेपर करोगे तो किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है, उसी हिसाब से हमें चीज़ों को करना है। क्योंकि मैथ 200 मार्क्स का है, मैथ में कैलकुलेशन करनी होती है, सोल्यूशन करने होते हैं, तब जाके आंसर निकलता है। तो मैथ को टाइम आपको थोड़ी ज़्यादा रखना है, बाकी साइंस इनको हमें कम रखना है। 10 15 20 मिनट रख दो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उससे ज़्यादा उस पर स्पेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा प्रॉपर आपको टेस्ट है। एंड गाइज, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सैंपल पेपर जो इसी से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, जो पेपर होगा आपका 2022 का। ठीक है, तो कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होगा तो जरूर बताना। अब मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वो टेस्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, हल्की हल्के फुल्के हिंट मैं आपको दे दूंगा, और गाइज आपको खुद ही लग जाएगा, आपको खुद ही लग जाएगा कि यार यही, आपको लगेगा कि यही सैनिक स्कूल का पेपर है, अगर जिसने पेपर देखे होंगे पहले कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, एंड कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट होगा तो बता देना। ठीक है, ओके गाइज, मिलते हैं फिर स्क्रीन पे पेपर के साथ। ओके, और अच्छे से कर देना। ऑल द बेस्ट। तो गाइज, ये रहा हमारा यहाँ पे सैंपल पेपर, आपको दिख रहा होगा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम सैंपल पेपर 2022 क्लास 9। ये स्पेशल आपका मैथ का है। ठीक है, देखो ये आरएमएस के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। ठीक है, उसके लिए भी आप इसे मान सकते हो, भले वहाँ पे नंबर का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है ना सैनिक स्कूल में, बाकी उसमें कम रहता है 1-2 मार्क्स का। ठीक है, तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखो क्वेश्चन अपने आप से समझना पहले। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन देखना, फिर ऑप्शन देखना, उसके हिसाब से करना। ठीक है, फिर मैं इसके आंसर की आपको दूंगा। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, अब आपको देखना है कि आपकी कितनी तैयारी चल रही होगी, है ना। तो फर्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है 3 × 7 2 B 8। यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन मैं अभी आपको समझा नहीं रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आए तो बताना, मैं फिर इस पे सोल्यूशन भी बना दूंगा। राइट, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय 12 24 36 40। ये एलसीएम का है। ठीक है, देखो आपको मैं एक हल्का रिकॉल करवा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.6। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर से ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फोर्थ है आपका, वैल्यू ऑफ, ये क्यूब रूट का साइन है, कई बच्चों को ये साइन तक पता नहीं रहता कि ये किसका साइन है, तो ये सारा क्यूब रूट के अंदर है। 1 - 91/216 ये क्यूब रूट के अंदर है। राइट, ये 4 ऑप्शन है, देख लें पूरा एज टू इट, मैंने इसको सेम टू सेम
सैनिक स्कूल के पेपर को ऐसे करके बनाए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला गाइस, ठीक है। इसी हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। फिफ्थ है 82 स्क्वायर में 18 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिक्स 3n, ये 3 की पावर n है, ठीक है। 3n रेज टू द पावर ऑफ n इंटू, बीच में साइन कुछ नहीं है तो इंटू होगा 3 रेज टू द पावर 2n प्लस 1 अपॉन 9 रेज टू द पावर n एंड 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे बताएं, ये आपके 6 क्वेश्चन होगी, ठीक है। नेक्स्ट गाइस अगर हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये 7th वाला जो क्वेश्चन होगा, 60% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 21 देन इट गेट्स इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, ठीक है। अगर आप ये कर पा रहे हो इट मींस आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। 8th क्वेश्चन है आपका, एज इनकम इज 20% मोर देन बी, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बीज इनकम टू द एज इनकम। बहुत बढ़िया परसेंटेज का क्वेश्चन है। 9 आपका, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर का नंबर है, मतलब स्क्वायर का ही क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। और एज टू इज मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इफ 30% ऑफ ए नंबर इज 12 लेस देन 50% ऑफ दैट नंबर, फाइंड नंबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन परसेंटेज का, ठीक है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1/1/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड गेन परसेंट। आपको क्या करना है, जैसे ये कर रहे हो ना, एक क्वेश्चन पढ़ो उसका वो करो, फिर दूसरा क्वेश्चन देखो उसका सोल्यूशन, सीधे सोल्यूशन करो। इनको नोटबुक बना लेना आपने, एक अलग से क्वेश्चन के आप क्वेश्चन आने वाले हैं आपको भर भर के, ठीक है। तो ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रेटिंग कार्ड इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रेटिंग कार्ड, देन फाइंड गेन और लॉस परसेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का, ठीक है। थर्ड है आपका 4, ये पावर है इसके 3.54 की पावर है और ये रेशियो है, इस टू का साइन, रेशियो का साइन 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 इज द सेम, ये किसके इक्वल होगा इन 4 ऑप्शन में से, ठीक है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन ये आपको यहाँ पे दे रखा है मैंने, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके 13 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका जो 14 वाला बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको बनाया है, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:5 एंड सम ऑफ देयर एज इज 44 ईयर, आफ्टर 8 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, उनकी एज का रेशियो आपको बताना है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आइए, बहुत बढ़िया लीनियर इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। फिर ये वर्क एंड टाइम एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 60 days, A alone complete that work in 10 days, in how many days can B alone complete the work। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कैसे क्वेश्चन आने हैं। 16 है आपका, स्पीड ऑफ ए कार टाइम स्पेंड डिस्टेंस है ये 54 हाफ है ये, ठीक है। 54 1/2, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ पे क्या नंबर लिखा है, इसलिए मैं जल्दी इनको रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है, रीड कर रहा हूँ। डिस्टेंस 12 बाइट, ये 7/2 आवर है, H फॉर आवर एंड 35/2 मिनट। तो आपको इसकी क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालने की, वो कितना किलोमीटर उसने ट्रेवल करा, राइट। 17 आपका, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट फॉर ₹450 टू गेन ₹81 एज इंटरेस्ट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4.5% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया, टाइम आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से ये क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट है आपका 18 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 in 3 years if the rate of interest is 4% for the first year, 3% for the second year, 2% for the third year। मैंने आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट में बता रखा है, ठीक है। जिसने प्लेलिस्ट नहीं देखी ना, वीडियो देख ले, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होंगे, राइट। 18 के बाद नेक्स्ट है आपका 19, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इन स्क्वायर मीटर, वन ऑफ हुज डायगोनल्स इज 3.2 मीटर लॉन्ग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, एरिया पेरीमीटर टाइप से। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 32.768 क्यूबिक मीटर, देन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द बॉक्स, इसकी आपको लेंथ निकालनी है। 21 है आपका, इफ द कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज 848 मीटर पर स्क्वायर, 18 है यहाँ, एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर, द डेप्थ ऑफ द टैंक, टैंक की आपको गहराई निकालनी है। जबरदस्त क्वेश्चन। 22 आपका, इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इजीली कर लोगे। 23 वाला क्वेश्चन बढ़िया गाइस, फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। 24 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन द गिवन फिगर, ये मैंने करवाया भी था आपको, इन द इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड की आपको वैल्यू निकालें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद गाइस अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 24 तक हम पहुंच गए, बस इतना ही और है। 25 है, इफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज होनी है, बहुत बेहतरीन। द सम ऑफ 2 number is 85, if one number is 7 more than the other, find the number find करना है। ये 27, in a class of 70 students 6 boys failed in a test, those who passed scored 12-15, ये इसको नंबर है। the median score of 70 students are in the class, ये आपका स्टैटिक है, वो रहता है ना एवरेज मोड मीडियन वगैरह, वहाँ से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 28, द फॉलोइंग पाई चार्ट, ये पाई चार्ट मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे, इसमें शोज अ पर्सन एक्सपेंसेस, ये पाई चार्ट क्या करता है, उसके खर्च को बताता है। इट्स टोटल इनकम इज 28,000, इफ इट सेज 4900, देन द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आपको, ये वाला जो सेविंग है ना, एक्स ये आपको निकालने को, वो कितना सेव कर रहा है, ठीक है।
ये वाला कॉर्नर। नेक्स्ट आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑन 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस इज, ये प्रोबेबिलिटी का है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। 29 है ये। इसका नेक्स्ट आपका 30 वाला गाइज हम देखें। इन अ बॉक्स देयर आर 8 रेड 7 ब्लू एंड 6 ग्रीन बॉल, 1 बॉल इज पिक्ड अप रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नाइदर रेड नॉर ग्रीन। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत भयंकर। 31 है 16 men can reap a field in 30 days, how many men must be engaged to reap the same field in 24 days, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका वर्क वाला है, यूनिटरी मेथड से एक क्वेश्चन है। 32 है द एवरेज एज ऑफ 8 men is increased by 4 year when one of them whose age is 30 year is replaced by a new man, what is the age of new man, ठीक है। एवरेज का एक क्वेश्चन है। 33 है, 4 ऑप्शन देख लेना। प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड रोहन इज इन द रेशियो 4:5, आफ्टर 8 ईयर देयर एज रेशियो विल बी 5:6, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की एज आपको निकालनी है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस ए स्क्वायर x प्लस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर x माइनस ए ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो आपको a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, a की वैल्यू क्या होगी। और बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट है गाइस आपका इसमें 34 के बाद नेक्स्ट हम जाएंगे 35 पे। 3 + 23y - 8y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा यहाँ पे, मतलब फैक्टराइजेशन से एक क्वेश्चन है। यहाँ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन में आपको खुद से ये सारी चीजें करनी है, राइट। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे ये मैंने आपको ट्रायंगल दे रखी, इसमें आपको y की वैल्यू, इस वाला एंगल आपको यहाँ पे निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। If an exterior angle of a regular polygon is a measure 12 degree, then the number of its size, ठीक है। मैंने आपको बताया था साइड निकालने का, ठीक है, पॉलीगन में। नेक्स्ट है 38 द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 2166 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ये वॉल्यूम सरफेस से आपका क्वेश्चन आ रखा है। 39 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए कारपेटिंग ए रूम 14 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर ब्रॉड विद ए कारपेट 75 सेंटीमीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8.50 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। यहाँ से आपको निकाल देना इसकी कॉस्ट कितना लेगा, ठीक है। एरिया पेरीमीटर से आपका इक्वेशन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपका 40 वाला है। एट व्हाट टाइम विल द अमाउंट ऑफ 10,000 बिकेम 13,310 एट द रेट ऑफ 20% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ध्यान रखना, सेमी एनुअली मतलब होता है हाफ एनुअल, ठीक है, हाफ ईयर मतलब ये समझ लो, राइट। तो इसका ऑप्शन है कंपाउंडर से क्वेश्चन है। 41 ट्रेन कवर्ड, ये टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन है, ठीक है। 10 किलोमीटर देख लेना, ये पूरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे आपका 42 है ए मैन कंप्लीट वर्क इन 18 डेज, वर्क वाले से ये पूरा क्वेश्चन है। और आपको खुद देखो मैंने करवा रखा था, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। 43 मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये आपका मार्केट प्राइस है, डिस्काउंट वगैरह से एक क्वेश्चन है, ठीक है। एंड देन इसके बाद 44 पे हम मूव करते हैं। 44 कहाँ चला गया, ठीक है। 44 पे हम मूव करते हैं। 44 क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आ गया फिर आपका, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये 243 की होल पावर है 9/5, ये इसकी पावर है, ये n/5 है, ठीक है। ये इनकी पावर है, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है। बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 648 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्यूब का, ये भी क्यूब रूट का है, ध्यान से देखना। ये पूरा क्यूब है, ये साइन देखना गाइस, ये स्क्वायर का साइन है, स्क्वायर रूट का साइन है, और ये क्यूब रूट का साइन है, ये क्यूब रूट का साइन है। यहीं पे आप लोग गलती कर देते हो क्वेश्चन को समझने में। 47 वर्ड शुड बी एडेड, इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे ये मिल जाए, बहुत बेहतरीन, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे मार खा जाओगे। फिर ये रेशियो का क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन है, देख लेना। 10 ईयर के बाद उनकी एज निकालनी है। वैल्यू ऑफ एक्स इन, यहाँ पे 4x इनकी पावर है x, तो इसकी वैल्यू आपको निकाल x की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। एंड लास्ट है आपका सक्सेस डिस्काउंट ऑफ 50% एंड 50% इज इक्विवेलेंट, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो गाइज ये रहा आपका यहाँ पे पूरा पेपर। अब इसको गाइज आप ऑनेस्टली करना, टाइम लगाना, टाइम भी अपना मेंटेन रखना कि कितना टाइम आपको एक क्वेश्चन पे देना है। ये पूरा मैथ का था, ऐसे मैं अलग अलग सब्जेक्ट लाऊंगा, एक यूज़ पे करूंगा तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा, ठीक है। आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखो छोटे छोटे स्टेप ही हमें बड़े बड़े मंजिल तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। अब कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे जरूर बताना, आई एम ऑलवेज विद यू गाइज, ठीक है। लेकिन ऑनेस्टली करना, नकल मत करना। इसलिए मैंने आपको देखो कितना टाइम लगा इसको करने में, ठीक है। इतना लिखना, इतना वो लिखना, कितना टाइम लग, पहले तो देखना कि कैसे कैसे। अब कुछ भी गाइस इसमें उल्टे पुल्टे क्वेश्चन नहीं है, इसलिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपको जेन्युइन चीज़ बताता है ना। भले टाइम लगेगा, या तो मैं आपको चीज़ नहीं देता हूँ, और देता हूँ तो बेहतरीन देता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, फिर कोई भी डाउट होगा पूछ लेना, है ना। तो ऐसे आप बिल्कुल टाइम कम है आपके पास, मेहनत करते रहो, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ, नए सैम्पल पेपर के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।